अपने बच्चों को डांस क्लासेस पे लगवाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर सेव कर लें। डांस एकेडमी ज्वाइन करवाने से पहले इन दो चीजों का खास ध्यान रखिए। अगर ये दो चीजें उस एकेडमी में अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अपना बच्चा कभी भी मत लगवाइए। हाय एवरीवन, आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जिनके बच्चे ऑलरेडी किसी डांस क्लासेस पे जा रहे हैं या जो अपने बच्चों को डांस क्लासेस पे लगवाने की सोच रहे हैं। डांस क्लासेस ज्वाइन करने से पहले सभी पेरेंट्स को इन दो चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए और अगर वो ये दो चीजें उस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं है तो प्लीज अपना बच्चा वहां कभी भी मत लगवाइए। और वो दो चीजें हैं कैमरा फॉर सिक्योरिटी और डांस फ्लोर फॉर सेफ्टी। वैसे तो बहुत सारे फैक्ट मैटर करते हैं मगर आज हम इन दो टॉपिक में बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा। अब कैमरा स्टूडियो में जरूरी क्यों है? जब भी आप स्टूडियो में एंटर करें तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि वहां पे कैमराज इंस्टॉल हैं या नहीं है। अगर वहां पे कैमरा इंस्टॉल है तो वो कहां इंस्टॉल है। तो वैसे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले कैमरा उनके डांस हॉल में होना चाहिए, सेकंड कैमरा उनके ऑफिस में, थर्ड कैमरा उनके जो स्टूडियो है उसके डोर की एंट्री और एग्जिट पे, और चौथा कैमरा उनके मेन गेट की तरफ। और ये कैमरा जरूरी क्यों है? क्योंकि मोस्टली बच्चे आजकल टीनेजर्स, गर्ल्स, बॉयज सभी बच्चे अपने व्हीकल पे आते हैं। कोई अपनी एक्टिवा पे आ रहा है, कोई अपने बाइक पे आ रहा है, कोई अपने साइकिल पे आ रहा है। एक तो आपको ये आपकी नॉलेज में रहेगा कि कब बच्चा आपका उस स्टूडियो में एंटर किया और कब बच्चा वहां से एग्जिट किया। इसलिए कैमरास बहुत जरूरी हैं फॉर सेफ्टी, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए। और सेकंड है डांस फ्लोर। और जब कभी भी आप स्टूडियो में एंटर करें कैमरा के साथ साथ आप डांस फ्लोर चेक कीजिए। अगर उनके डांस फ्लोर पे टाइल्स या मार्बल है तो अपना बच्चा वहां कभी भी मत लगवाइए। डांस फ्लोर के लिए सबसे सुटेबल है वुडन फ्लोर और फ्लोरिंग मैट। अब ये दोनों सुटेबल क्यों हैं मैं इसके बारे में भी बात करता हूं, और ये टाइल्स और ये मार्बल्स इतना डेंजरस क्यों हैं तो मैं इसके बारे में भी बात करता हूं। तो 2 दिन पहले दिल्ली में मेरा फ्रेंड है तो मेरी उनसे बात हुई। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उस वक्त वो हॉस्पिटल में था। तो उस वक्त उसने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में क्यों, मैंने उससे पूछा हॉस्पिटल में क्यों है, तब उसने मुझे बताया कि मॉर्निंग में सुबह किसी बच्चे की कॉम्पिटिशन की तैयारी करवा रहा था तो प्रैक्टिस करवाते हुए उसके बच्चे का पैर ट्विस्ट हुआ और वो अनबैलेंस होकर नीचे की ओर गिर गया। अब जब गिरा तो जब वो खड़ा तो उसकी बाजू में मूवमेंट ही ना हो, और जब मूवमेंट ना हो तो काफी पेन हुआ। तो मेरा फ्रेंड उस स्टूडेंट को लेके हॉस्पिटल में चला गया। तो जब वहां पे एक्सरे हुए तो वहां पे पता लगा कि उसके आर्म में फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर क्यों हुआ वो था इसका रीजन ये था क्योंकि उसके स्टूडियो में टाइल्स थी। अब आप खुद देखिए बच्चे का बैलेंस बिगड़ा और वो टाइल्स पे गिरा, और टाइल्स कितनी हार्ड होती है, इसी की वजह से उसके यहाँ पे आर्म में फ्रैक्चर हो गया। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे ऑलरेडी भी डांस क्लासेस पे जा रहे हैं, अगर आपको वहां पता है कि वहां पे मार्बल है या टाइल्स है तो प्लीज अपना बच्चा वहां से हटा लीजिए। ये ना हो कि जो इंसिडेंट वहां उस बच्चे के साथ हुआ है वो इंसिडेंट आपके बच्चे के साथ भी यहाँ हो सकता है। क्योंकि डांस मूव करते हुए कभी बच्चों का बैलेंस बिगड़ जाता है, बच्चों का छोड़िए कभी हमारा खुद का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि डांस में बहुत सारी फास्ट मूवमेंट्स होती हैं तो इस वजह से कभी भी बैलेंस बिगड़ सकता है। अगर वहां पे वुडन फ्लोर या फ्लोरिंग मैट होता, अगर वो बच्चा कोई भी वहां पे गिर जाता तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो ये इस चीज का कोई चांस ही नहीं है कि उनकी बोन में कोई फ्रैक्चर हो। तो सभी से पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है इन चीजों का खास ध्यान रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को सेव कर लीजिए, कमेंट्स कर लीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो डांस क्लासेस पे जाते हैं। Thank you so much.